मुमरा स्टेशन पर लोगों की सेवा के लिए लाई गई 3 एम्बुलेंस को लेकर समाज सेविका आफरीन शेख का बड़ा खुलासा। नाच करे बंदर, माल खाए मदारी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 से 4 दिन पहले थाने मनपा द्वारा मुमरा कौसा के 3 एम्बुलेंसेस दी गई। हालांकि इन एम्बुलेंसेस की मांग जो है काफी अरसे से की जा रही है, कई वर्ष हो चुके हैं कि इमरजेंसी में पेशेंट्स के लिए, एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है। तो इसी को लेकर के पत्र व्यवहार किया जा रहा था, लगातार ये मांग की जा रही थी। तो ये एम्बुलेंस आखिरकार मुमरा स्टेशन पर आई। अब इसे मुमरा स्टेशन परिसर में ही रखना है, मगर अब इसको वहां से हटा करके कहीं और खड़ा कर दिया है। अब इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के पदाधिकारियों का कहना है कि ये काम उनका है, उन्होंने इन एम्बुलेंसेस को लाया है और मुमरा कौसा के लोगों की सेवा में यहां रखा। अब इस मामले में पहले कांग्रेस की पदाधिकारी रह चुकी और अब एनसीपी अजीत गुट में ही जा चुकी समाज सेविका आफरीन शेख ने काफी चौंकाने वाला खुलासा किया है। क्या पूरी जानकारी दी है आफरीन शेख ने, वो हम उनकी जबानी आपको बता रहे हैं। साथ ही वो वीडियो भी देखिए जिसमें एनसीपी अजीत पवार गुट के लोग इन एम्बुलेंसेस का जो है यहाँ पर खड़ा करके वीडियो भी बना करके पूरी जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर के तो मामला ऐसा ही दिख रहा है कि नाच करे बंदर और माल खाए मदारी। आफरीन मैडम, आपने आज पत्रकार परिषद रखी है, क्या कारण था, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं 8 साल से यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी, युवा कांग्रेस की स्टेट सेक्रेटरी रह चुकी थी। अब हूँ और टीम नजीब मुल्ला भाई की पार्टी आफ्टर इलेक्शन, मैंने जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन था, जो भी वारदात हुई थी, हाल ही में मैंने वो समर्थन से ज्वाइन किया है एनसीपी पार्टी। अजीत पवार गुट की नजीब मुल्ला भाई की टीम में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। तो वो पार्टी में रह के उससे पहले से मैं एक काम अंजाम दे रही थी मुमरा के लिए, मुमरा वासियों के लिए और रेलवे के लिए। और वो काम इतना अहम और इतना ज़रूरी था। मुमरा के रेलवे मैनेजर मास्टर जो थे पहले, श्रीकांत बीड़े सर, 3-4 साल पहले वो रेलवे के मास्टर थे। और हम ऐसे ही 2020 से लेटर वहाँ पर भेजते थे आवाम के लिए। 2020 से हम काम कर रहे, वहाँ पे लेटर देना, लोगों की समस्या सुनना। 2020 से हमने श्रीकांत बीड़े सर को, प्रकाश सर से भी बात हुई थी, फिर उसके बाद श्रीकांत बीड़े सर थे। फिर बाद में हाल ही में अभी जो सब्जेक्ट था रेलवे का, एम्बुलेंस का, वो सब्जेक्ट दिया गया था तनवीर अली सर से। वो पिछले 1.5 साल पहले यहाँ के मुमरा रेलवे के मास्टर थे, पर वो यहाँ से जा चुके हैं, ट्रांसफ़र हो गया उनका कहीं और। तो उन्होंने जलालुद्दीन काजी जो रेलवे मास्टर है मुमरा के, उनको वो काम दिया था। तो बेसिकली उन्होंने बताया था कि वहाँ पर ऐसा ऐसा हादसा होता है, रेलवे का लोग, कभी किसी को फीट आ गई, ब्लड प्रेशर हो गया, फुट ब्रिज पासिंग पे जो फॉलन डाउन केसेस होते हैं, इंजरीज होती है, डेड बॉडीज रहती है, तो 108 पे कॉल लगाते हैं। तो वो इररिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन रहता है, डेड बॉडी पड़ी रहती है या कभी कोई इंजरी रहती है, वो वक्त पर कलवा पहुंच नहीं पाती है। ये वारदात देखते हुए मैं 1.5 साल से स्थानीय नगर सेवक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड सर से भी गई थी, बारे में बात की थी। तो जो रेलवे मास्टर थे उन्होंने आमदार का लेटर मुझे दिया था कि मैडम देखो, ये आमदार का लेटर हमने कलवा को दिया था, कलवा के डीन को, क्योंकि कलवा के डीन उनको एम्बुलेंस स्पेसिफिक उनको प्रोवाइड करके चाहिए था। मतलब स्पेसिफिक यानी वो जगह पे रहे रेलवे के, ताकि जब भी उनको इमरजेंसी रहे वो जो भी कैजुअलिटी का पैसेंजर है उठा के वो कलवा ले जाए। पर वो आमदार सर ने भी इस पर इनिशिएटिव किया था 1.5 साल पहले। तो कलवा में कुछ हुआ नहीं। बेसिकली सीएमओ वगैरह बोले अभी कुछ निधि आई नहीं है, हमारा काम नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगी, करके ये बात पेंडिंग में चली गई। अब ये होने के बाद इलेक्शन आ गया, फिर इलेक्शन में हम भागम दौड़ी करने लगे, तो उसमें ये सब्जेक्ट थोड़ा वेट पर गया। फिर इलेक्शन के बाद काफ़ी दिनों के बाद मैं टीम नजीब मुल्ला भाई की पार्टी प्रवेश कर चुकी थी। तो ऐसी जो मेरे पेपर के, जो मेरे लेटर का जो भी मेरे निवेदन रहता था, वो मैंने उनको ऐसे शेयर किया, बताया कि ऐसा काम पेंडिंग है, आप भाई ज़रा इसमें दखल अंदाजी करके आप बात करिए। तो उन्होंने बात किया था टीएमसी में अंदर जो विभाग में, जहाँ से जो भी निधि वगैरह पास हो के एम्बुलेंस का प्रयास करके आवाम तक पहुँचाया जा सकता है, उन्होंने बात किया। तो उस टाइम पर उन्होंने बोला कि मुमरा कलवा थाना के लिए
54 एम्बुलेंस महानगर पालिका की तरफ से रिलीज होने वाली है, पर कब होगी पहले नहीं। आप ये बताइए, ये जो एम्बुलेंस का प्रस्ताव पास किया गया, आपने ये बोली आपने करवाया बोलिए, जी तो ये रेलवे डिपार्टमेंट के लिए, रेलवे के लिए कराए गए थे या मुमरा वासियों के लिए किए गए? तो देखिए पहले वो क्लियर कीजिए। देखिए ये मेजर मुमरावासी जो भी रहते हैं ना, जिनको जे नायर कलवा कहीं भी जाना रहता है तो 108 पे कॉल करते तो उनके लिए इजीली ये हो जाता है। पर जब कैजुअलिटी मुमरा रेलवे के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे रोज हजारों के तादाद में पैसेंजर ट्रैवल करते, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है, चाहे सीनियर सिटीजन को आ सकता है, छोटे बड़े किसी को भी आ सकता है, तो वो वारदात के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं थी एम्बुलेंस की, तो वो मेजर इशू था। उन्होंने कहा था कि ये अगर एम्बुलेंस आती है तो मुमरा वालों के लिए भी आसानी होगी यहाँ पे। तो ये विषय पे मैं वहाँ पर बात की नजीब भाई से, तो वो बात को कुछ 2-3 महीना हुआ, फिर मैंने लाइन अप किया, उसके बाद खुद भागते हुए। ये जो टीएमसी द्वारा जो एम्बुलेंस मिली है मुमरा वासियों को, तो मुमरा वासियों के लिए मिली है या रेलवे वालों के लिए मिली, वो क्लियर। देखिए ये जो एम्बुलेंस मुझे, जब मैं आपके मुद्दे पे आ रही हूँ, जब मैं खुद डायरेक्टली मनीष जोशी सर से बात करने के बाद, जब मैं प्रसाद पाटिल सर से, मेडिकल ऑफिसर है कमिश्नर ऑफिस टीएमसी में, जब जाकर पूरी वारदात पर हमने बात किया, तो उन्होंने बोला एक ही शर्त पर ये चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे कोई एनजीओ है जीवन संजीवनी, वो एम्बुलेंस प्रोवाइड करने को तैयार, पर जगह रेलवे अगर देती है तो वो जगह रेलवे प्रोवाइड करे तो हम एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे, पर वो सार्वजनिक रहेगी, उसमें आम जनता के लिए भी वो एम्बुलेंस यूज़ में आएगी और रेलवे के लिए भी यूज़ में आएगी। तो वो 3 एम्बुलेंस जो अलॉट हुई है बाय टीएमसी, वो सार्वजनिक है, आम जनता के लिए और अपने रेलवे मुमरा रेलवे स्टेशन के लिए। पर चीज़ें ये हो गई है कि उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नंबर है टोल फ्री, उसके कोऑर्डिनेटर है जो रेलवे कलवा के रहेंगे कोऑर्डिनेटर, लोग उनको कांटेक्ट करेंगे और वो एम्बुलेंस आप तक पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ है, तो ये ऐसे सिस्टमेटिकली आई, पर इस पर फॉलोअप लेने का काम, मेहनत करने का काम पिछले 1.5 साल से मैं कर रही हूँ। ये बात हमारे लोगों को पता है, स्थानिक नगर सेवक को भी पता है। अपने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के लेटर पे मैंने जो हकीकत थी वो मैंने सब शो कर दी, मैंने जिससे बात किया, मैंने जो मेहनत किया, और कल वो एम्बुलेंस आई और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या उन लोगों को मिसकम्युनिकेशन हो गया, उनको हमारे काम की मेहनत तक का पता ही नहीं चला, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि एम्बुलेंस सो एंड सो आई। जिन के लिए ठीक है, वो हमारे सीनियर है, उन्होंने किया, अच्छा किया, मुमरा के लिए आई है। मेरा कहना क्या है, मेहनत जो भी करे उसे रंग लाना चाहिए। कोई अपना डेडिकेटली बाइक चलाते हुए यहाँ से स्पीड में भागता है, पेट्रोल खर्चा करके, एक महिला आवाम के लिए खर्चा करी थी, वो मेरे घर के लिए एम्बुलेंस नहीं आई थी, वो आवाम के लिए आई थी। और आज सुबह मैं सर्वे पे गई थी मुंद्रा रेलवे पे, तो मुझे पता चल रहा है वहाँ पे एम्बुलेंस ही नहीं। एक नया खेला चालू हो गया, एम्बुलेंस आई है रेलवे के लिए, पर वो गई किधर? अब वो मैं जाकर वहाँ पर पार्किंग जो जगह दी गई थी, तो रेलवे के जो एम्बुलेंस के स्टाफ है उनको कांटेक्ट करना था रेलवे के मास्टर से, ये एम्बुलेंस हमको किधर खड़ी करनी है। वो लोग ने उठा के एम गेट पे, जो इतना ट्रैफिक जोन का एरिया है, बेसिकली उधर उठा के पटक दिया एम्बुलेंस और चले गए। और अब वो एम्बुलेंस किधर घूम रही? 3 एम्बुलेंस है, तीनों ऑक्यूपाइड हो गई, वो भी सुबह 11 से 10 बजे के अंदर ही वो तीनों एम्बुलेंस गायब है। लोगों के लिए चलो एक एम्बुलेंस बिजी रहेगी, 2 बिजी रहेगी, तीनों की तीनों गायब थी वहाँ पे। और पार्किंग का जोन वहाँ बना हुआ है, पर वहाँ पर वो पार्क ही नहीं है। ये क्या चल रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहला आपका कहना है कि आपने पूरा ये जो पेपर वर्क वगैरह होता है सब आपने किया है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा है। बट कौन है क्रेडिट लेने वाला, क्या नाम है उनका, क्या बोलोगे? देखिए क्रेडिट तो मैं, देखिए किसी को भला बुरा कहकर मुझे अपना क्रेडिट बढ़ाना नहीं है, बस ये बताना है कि मेरी मेहनत है, जो मैंने मेहनत किया वो मुझे आवाम तक बताना था। और इतनी मेहनत से मैं 1.5 साल से इंतजार कर रही हूँ कि अब आएगी तब आएगी एम्बुलेंस, और फाइनली वो आती है एक लड़की की मेहनत से, एक औरत की मेहनत से, तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उनका कहना क्या था, जो भी मेरे टीम के लोग हैं उनका कहना ये था, हमको नहीं पता था इसमें आपकी मेहनत है, आपने क्या काम किया क्या नहीं किया। शायद उन्होंने नजीब भाई के ऑफिस पर जब मैंने ये बात रखी थी तो उन्होंने सुना नहीं होगा, सुना होगा या नहीं सुना होगा वो उन्हीं को पता और अल्लाह को पता। पर अच्छा, आप जिस तरीके से बताए कि मैं भी अजीत पवार गुट में टीम नजीमुल्लाह में शामिल हो चुकी हूँ, कल जो उद्घाटन किया गया है वो भी टीम नजीमुल्लाह के द्वारा ही किया गया है। वहाँ के कोई स्थानिक नगर सेवक भी वहाँ मौजूद नहीं थे प्रभाग 26 के, लेकिन टीम नजीमुल्लाह के लोग वहाँ मौजूद थे और वो लोगों ने ही एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। तो आप एक ही पार्टी में
और तो अलग अलग व्यवहार क्यों, मतलब क्या कारण है ऐसा? देखिए, अब उनको तो शायद देखिए, जब कोई नया इंसान कोई अलग परिवार से टूट के आता है, जैसे मेरा पहला परिवार कांग्रेस था, पर अब शायद नहीं रहा। अब मैं जो प्रवेश कर चुकी हूँ, तो वो प्रवेश के तौर पे अपनी मेरी एक डिग्निटी के हिसाब से मैं चल रही थी कि मेरे पार्टी के जो भी एनसीपी पार्टी के सीनियर है, जैसे भी है, तो दुर्व्यवहार 2 करो 3 करो, मेरा एक ही काम है सबको लेके चलना। पर जो मेरी मेहनत है उसे अप्रिशिएट अगर आप नहीं करोगे तो मैं उसके विरोध में जाऊंगी। जो काम मेरा है, जो चीज़ मैंने किया है, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करती हूँ अपनी टीम के लोग से कि उस चीज़ का आपकी टीम की बंदी है उसको अप्रिशिएट करो। इसके लिए आपने जो टीम नजीमुल्ला के लोगों से बात की आज? जफ़र भाई से मेरी बात हुई तो जफ़र भाई ने यही कहा कि मुझे नहीं पता था इसमें आपका कुछ दखल अंदाजी है कि आपने इतना मेहनत किया है, आपका जो भी काम है। उन्होंने डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था, हमें नहीं पता था कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्टली उन्होंने ये कहा। तब मैं उनसे उसके आगे कोई फिर विषय होता ही नहीं है बोलने का। क्या मैं उनसे क्या बोलूँ फिर, जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही दी कि हमें नहीं पता था, तो अब मैं क्या कर सकती जफर भाई के अलावा वहाँ पे बहुत से लोग थे, राजू अंसारी थे, रेहान टूटल वाला थे, बाकी बहुत सारे लोग हैं, और किसी से आपका कांटेक्ट नहीं पाया कि अभी हाल फिलहाल में तीनों एम्बुलेंस आज कहाँ है? मैंने आज सुबह ही जब बात की तो फिलहाल तो वो बोल रहे उनको खुद को नहीं पता, क्योंकि वो कहीं पर बिजी थे जफ़र भाई, उनको खुद को नहीं पता एम्बुलेंस किधर है, क्योंकि इतनी सुबह उठकर कोई रेलवे पे जाता तो है नहीं देखने। पर मेरा जैसे कल रात से मतलब था कि मैं देखूं, मैं बहुत खुश थी उस एम्बुलेंस को देखने, तो मैं सुबह सुबह ही जाके देख रही हूँ, क्योंकि वो जो सर्कल पर जिस स्टॉप पर उसको रुकना चाहिए वो वहाँ पे रुकी नहीं थी, एम गेट के दरवाजे पे रुकी थी। तो मैंने जाके सुबह चेक किया तो एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं थी। तब शायद उनको भी पता, अभी आई होगी कि नहीं तो मालूम नहीं, सुबह ही मैंने जाके देखा था कि वहाँ पर एक भी एम्बुलेंस नहीं थी, और मेरे पास उसका वीडियो भी है उस एरिया का। इतने 3 एम्बुलेंस का उद्घाटन था, तो उसका कौन फॉलो अप कर रहा था, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई? उसकी जानकारी अभी तक तो नहीं थी। अगर फॉलोअप होता तो कल पेपर लेके बताते, पर मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, कर भी सकते। मैं किसी को गलत और सही ठहराने बैठी नहीं हूँ, पर अपनी मेहनत को आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताना है कि 1.5 साल की मेहनत और जिन जिन के थ्रू मैंने जाके अप्रोचमेंट लेवल दिखाया है, मैंने हर किसी के पास आपकी मुमरा की आवाम के लिए एम्बुलेंस आ जाए, इसीलिए मैंने हर जगह पर अप्रोचमेंट किया, टीएमसी से लेके हर जगह तक, और ये अप्रोचमेंट मेरा रंग लाया। फाइनली जब ये एम्बुलेंस आने वाली थी तो प्रकाश पाटिल सर ने खुद ही बोला था, मैडम अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, और मुझे पता था, पर एक्यूरेसी टाइम तो नहीं पता था। हो सकता है कि उनके अंदर से किसी को ये बात पता चल गई होगी कि एम्बुलेंस आ रही है, तो तत्काल में उन्होंने फटाफट कर दिया। उन्होंने सोचा किसी को बुलाने से अच्छा जो लोग मौजूद होंगे उनसे ही मिलके शुरुआत कर दी जाए। तो ये उद्घाटन में कोई एम्बुलेंस के लोग या कोई अधिकारी वगैरह था? वहाँ पर एक मैडम थे, मनीषा मैडम करके कोई थे वहाँ पर, पवार मैडम, मेरे पास नंबर है, वो मैडम वहाँ पर मौजूद थे जब एम्बुलेंस आई थी, तो कलवा से शायद वो आए थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। उनके आखिरी माफिल कहना ये कि इसमें इस पूरे मामले में आपने फॉलो किया, लेकिन आपको कल नजरअंदाज किया गया। इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ है दिल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी को भी ठेस पहुंचेगी, कोई भी किसी का भी काम रहेगा और सडनली कोई अपने आप को कहेगा तो किसी को मन को ठेस पहुंचेगी। तो मेरे मन को ठेस पहुंची थी, इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से बात को स्पष्ट करते हुए ये चीज़ों का आपके आगे रख दिया। जो हमारी सोच है कि मुमरा की तरक्की, मुमरा का विकास, उस तरफ अब हम काम कर रहे हैं। हम दिखावेबाजी, बैनरबाजी, पोस्टरबाजी ये कम करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं। सारे लोग जानते हैं कि मुमरा कौसा में एम्बुलेंस की बहुत प्रॉब्लम थी। पेशेंट कोई सीरियस होता था तो लोग परेशान होते थे, लेकिन अब हमारे पास 4-4 एम्बुलेंस है। ये एम्बुलेंस थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी भी इलाके में, और खास करके मुमरा में 8-10 हेल्थ सेंटर मुमरा से लेकर कौसा तक टीम नजीमुल्ला ने और थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़ी मेहनतों से चालू किया है। बहुत जल्द हम नजीब भाई के साथ मिल करके तमाम राष्ट्रवादी पार्टी के जिम्मेदार नगर सेवक, नगर सेविकों के साथ मिल करके हम कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप हमको एक एम्बुलेंस ऐसी मुहैया करा दिए जो हकीम अजमल खान पर खड़ी हो, हमेशा खड़ी रहे, हमेशा के लिए, ताकि किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर लेकर के जाना हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको एक एम्बुलेंस मुमरा कोटा के लिए दी जाए।
धन्यवाद।